वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रूबेला के बारे में, जिसका दूसरा नाम है जर्मन मीजल्स। तो हमने पहले देखा था मीजल्स मीजल्स जिसका कि दूसरा नाम रूबेला है। तो दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग मिक्स्ड से नेम लगते हैं। रूबेला जो कि जर्मन मीजल्स है, एक्यूट चाइल्डहुड इन्फेक्शन है ये, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। माइल्ड टाइप ऑफ डिजीज़ है, इसके अंदर कफ नहीं होता। अप्रॉक्सीमेटली ये 3 दिन के लिए रहती है। इसके अंदर लो ग्रेड फीवर है। मेन इसका जो सिम्टम है वो है लिम्फोडिनोपैथी, और जो इसके रैशेस होते हैं दैट इज़ मैक्युलोपैपुलर रैश। इन्फेक्शन अगर इसमें कह दे कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर इन्फेक्शन हो जाए जर्मन मीजल्स या रूबेला की, तो ये कंजेनिटल डिफेक्ट्स पैदा कर सकती है और इसमें फीटस की डेथ भी हो सकती है। सो क्वेश्चन रूबेला के अंदर ज़्यादातर कंजेनिटल डिफेक्ट को लेकर ही पूछा जाता है, या फिर लिम्फोडिनोपैथी को लेकर पूछा जाता है। डिज़ीज़ जो है वो सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए एपिडेमिक आती रहती है। और इसका जो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ये इसको एक बेनाइन डिजीज़ समझा जाता था, लेकिन जब डॉक्टर नॉर्मन ग्रेग ने, एक जो कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि उन लेडीज़ के अंदर कंजेनिटल कैटरैक्ट आ रहा था उनके बच्चों में, जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जिनके अंदर जो रूबेला हुआ था, जिन लेडीज़ को रूबेला हुआ था उनके बच्चों के अंदर कंजेनिटल कैटरैक्ट के केसेस पाए गए, जिसके बाद से इस डिज़ीज़ को सीरियसली लिया जाने लगा। एज वी नो दैट कि रूबेला जो है वो RNA वायरस है, लाइक का हमारा जो हमने मीजल्स का देखा था, पर ये वायरस टोगा वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। वो पैरामिक्सो वायरस या फिर कई जगह पर मिक्सो वायरस भी लिखा होता है। सो इसका भी एक ही एंटीजेनिक टाइप, एक ही टाइप का है, इसकी कोई और टाइप्स नहीं है। और इसको जो हम लोग है, अगर हम चाहें इसको रिकवर करना या फिर इसको ढूंढना चाहें, तो ये नेजोफ्रेंजियल थ्रोट, ब्लड और CSF या फिर यूरिन से हम इसका कल्चर इसका बनाया जा सकता है। और इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे रूबेला के जो केसेस होते हैं वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाते हैं। इसकी जो रूबेला की जो कम्युनिकेबिलिटी की बात है, ये कम कम्युनिकेबल है, क्योंकि इसके अंदर जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए कफिंग वगैरह नहीं होता है, जिससे कि जो वायरस है वो स्प्रेड हो सके इन द लॉन्ग डिस्टेंस, वो नहीं है रूबेला के अंदर। अगर डिस्चार्जेस के कांटेक्ट में आता है किसी पेशेंट के, तब उस पर्सन को रूबेला हो सकता है। और जहाँ पर इसकी इन्फेक्टिविटी की बात है कि इसका जो कह लें कि इंक्यूबेशन पीरियड है, तो ये कह सकते हैं आप कि 1 वीक बिफोर, 1 हफ्ता पहले रैशेस अपीयर होने के और 5 दिन बाद में रैशेस अपीयर होने तक ये किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। 7 days बिफोर द रैश अपीयरेंस एंड 5 days आफ्टर द। अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से एज ग्रुप में होती है, ये 3 to 10 ईयर्स वाले एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, और कई केसेस के अंदर ये 15 ईयर्स से ज़्यादा की पॉपुलेशन में भी पाई जाती है। इम्यूनिटी के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, इसका सेकेंड अटैक बहुत ही रेयर है। एक बार अगर पर्सन को रूबेला हो गया, उसके बाद उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। अगर जो लेडीज़ हैं जो कि चाइल्ड बीरिंग एज है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके अंदर रूबेला के लिए ससेप्टिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। रूबेला अगर मदर को हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो बच्चे के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट्स आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसके सीजनल पैटर्न्स कब कब हैं। ये टेम्परेट जोन में होता है, सिमिलरली लाइक चिकन पॉक्स। ये जो है लेट विंटर एंड स्प्रिंग के सीजन्स में होता है। और इसका जो एपिडेमिक है दैट इज़ राइजेस एवरी 4 to 9 ईयर्स। हमने मीजल्स के केस में देखा था कि हर साल इसके जो केसेस चाहे वो बढ़ जाते हैं किसी भी जगह पर जहाँ पर वो ज़्यादा फैलता है, तो वो 3 साल के बाद आते हैं। और रूबेला के अंदर क्या होता है कि हर एक चौथे या फिर 9वें साल में जो है रूबेला के केसेस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एज अ एपिडेमिक दिखाई देते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो वायरस इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फ्रॉम द
ड्रॉपलेट जो कि डिस्चार्जेस होते हैं उसके नोज या थ्रोट के उससे हो सकता है, और एरोसोल से हो सकता है, जो कि कह लो आपकी 1 हफ्ता पहले होता है रैश अपीयर होने के, और 1 वीक बाद वाला जो उसके डिस्चार्जेस होते हैं उसकी वजह से किसी भी पर्सन को ये रूबेला की इन्फेक्शन हो सकती है। और इसका जो मेन पॉइंट है कि जो वायरस जो है रूबेला का, जर्मन मीजल्स का, इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन्स कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये मदर से वाया प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है टू द फीटस, और यूट्रस के अंदर बच्चे को कोई ना कोई कंजेनिटल रूबेला की कॉम्प्लिकेशन या फिर उसके अंदर कोई कंजेनिटल डिफेक्ट पैदा हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 18 डेज या फिर 2 to 3 वीक्स लिखा होता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसका जो प्रोड्रोमल पीरियड है जिसमें कि सबसे पहले कोराइजा, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर होता है, ये बताता है कि वायरस का ऑनसेट है, और उसके बाद माइल्ड होते हैं ये, और बच्चों के अंदर ये कम सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है लिम्फोडिनोपैथी। लिम्फोडिनोपैथी में क्या होता है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं कान के पीछे से, पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं जैसे ही रैशेस अपीयर होते हैं। 7 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द रैश, एज अर्ली एज 7 दिन पहले ही रैश अपीयर होने के ये बड़े हो जाते हैं। और ये एक रूबेला का बहुत ही की पॉइंट है, लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट ऑफ द पोस्टीरियर ऑरिकुलर रीजन और पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट्स का। ग्लैंड्स जो हैं वो बड़ी हो सकती हैं 10 to 14 डेज आफ्टर द रैश तक। 14 दिन तक बाद में ये रैश लिम्फ नोड्स जो हैं वो बनी रह सकती हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं। रैश जो है वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं रहते हैं, पहले ये फेस पर अपीयर होते हैं, फर्स्टली इट अपीयर्स ऑन द फेस, और फिर ये 24 घंटे के बाद जो इसके प्रोड्रोमल सिम्टम है उनके साथ साथ ये चलते रहते हैं, और 3 दिन के बाद ये फेडअप होना शुरू हो जाते हैं। पहले ये फेस पर होते हैं, फिर ये बाकी की बॉडी पर एक्सटेंड करते हैं। ये अकेले अकेले होते हैं, इसके अंदर कई बार कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलता है, दैट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। और इसके जो रैशेस हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्लियर कर जाते हैं, जल्दी से जल्दी क्लीन हो जाते हैं बॉडी से। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें बॉडी एक आर्थेल्जिया, जॉइंट्स पेन हो सकता है यंग वुमेन के अंदर, अडल्ट के अंदर, इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जो ब्रेन कवरिंग्स है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पूरा, यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है पेशेंट के अंदर, प्लेटलेट्स का काउंट क्या है, कम हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस क्या है इसका। डायग्नोसिस के लिए थ्रोट स्वैब ली जाती है और इससे कल्चर किया जाता है, या फिर इसका जो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जो कि है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, जैसे कि जो हमारा ब्लड होता है वो ग्लूटिनेट हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और ड्यू टू द प्लेटलेट्स, लेकिन इसके अंदर जो है वो नहीं हो पाता है क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो चुका होता है पेशेंट को। अलीज़ा टेस्ट कर सकते हैं हम इसमें, आईजीएम और आईजीजी डिटेक्शन कर सकते हैं। आईजीएम जो अर्ली के लिए होता है और आईजीजी है बाद की इम्यूनिटी को दिखाता है रूबेला वायरस की। टू एक्यूरेटली कंफर्म अ रीसेंट रूबेला इन्फेक्शन, आइदर जो है आईजीएम जो है वो बढ़ जाता है, स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट है इन द प्रेग्नेंट लेडीज़। आईजीएम जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर बढ़ जाता है। सो ये था अप टू द डायग्नोसिस।
फॉर द रूबेला। जो रिमेनिंग पार्ट है कंजेनिटल रूबेला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।